क्या होगा यदि आपको एक बहुत ही सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए, जहां पर आपके आसपास कोई नहीं हो। कोई नहीं का मतलब हम किसी जंगल, किसी रेगिस्तान या किसी पहाड़ी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, कभी कभी तो आपने यह भी महसूस किया होगा कि किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो सुनसान रास्ते में डर लगने लगता है, किसी बड़े घर में अकेले रहने में डर लगता है, कभी कभी तो अंधेरे में भी डर लगता है, किसी अनजान देश या शहर में डर लगता है अगर वहां अपना कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला ना हो। पर स्पेस में कैसा लगता होगा, जहां न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई लाइट, न कोई हवा, न कोई पानी, न कोई सुनने वाला, न कोई कहने वाला, यहां तक कि हम अपनी खुद की आवाज भी अपने कान से नहीं सुन सकते। यानी वहां पे कोई माध्यम न मिलने की वजह से ध्वनि भी ट्रैवल नहीं कर सकती। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और इसे हम एक डरावनी जगह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी कई सारी घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में हम इंसानों को अंदाजा भी नहीं होगा। दोस्तों, हम इंसान तो धरती पर होने वाली छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगते हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप अंतरिक्ष में खो जाते हैं तो फिर क्या होगा? यह अंतरिक्ष आपके शरीर के साथ क्या करेगा? क्या आप अनंत काल के लिए इसमें भटकते रहेंगे? या फिर क्या होगा अगर किसी एस्ट्रोनॉट का हाथ या पैर गलती से स्पेस शूट से बाहर आ जाए? क्या होगा अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में हो जाए? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर अंतरिक्ष की सैर में और आपको बताते हैं इसकी रहस्यमय जानकारी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक स्पेस शिप में बैठे हैं और आपका स्पेसशिप अंतरिक्ष में भटक जाता है। अब यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, या तो आपका स्पेसशिप किसी ग्रह की ग्रेविटी के लूप में फंस जाएगा, जिसके बाद जिंदगी भर आपका स्पेसशिप उस ग्रह के चक्कर लगाता रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे चांद हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि जो आपका स्पेसशिप है वो किसी एस्ट्रॉयड की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों आपस में टकरा जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा ये आप जानते हैं। या फिर तीसरी ये चीज हो सकती है कि आपका स्पेसशिप किसी ग्रह या एस्ट्रॉयड की ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उन सबसे काफी दूरी पर है। तो आपका स्पेसशिप ऐसे ही अंतरिक्ष में भटकता रहेगा और एक अनंत अनजान रास्ते पर निकल जाएगा। और उसमें बैठे लोग केवल तब तक ही जिंदा रहेंगे जब तक स्पेसशिप के अंदर खाने पीने का सामान मौजूद है। फिलहाल यहां हम स्पेसशिप की नहीं बल्कि आपकी बात करेंगे। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट होते और अंतरिक्ष में जाकर कहीं खो जाते, अब आपके साथ क्या होगा? वैसे तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो उसका सूट स्टील की एक रस्सी से बंधा होता है जो 500 किलोग्राम तक का वजन झेल सकती है। इसको स्टील टीथर लैनियार्ड कहते हैं। हाँ, अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और किसी वजह से ये रस्सी टूट जाती है, तब भी आपके पास एक दूसरा विकल्प रहता है जिसे सेफर कहते हैं। सेफर का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर ईवा रेस्क्यू। यहाँ ईवा का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। अपने एस्ट्रोनॉट के सूट के साथ कोई कुर्सी जैसी भारी चीज को देखा ही होगा, इसे ही सेफर कहते हैं, जो कि एक इमरजेंसी जेटपैक सिस्टम, और इसे वही एस्ट्रोनॉट कंट्रोल करता है जो स्पेस में जाता है। वो इसे जेटपैक के प्रेशर को कंट्रोल करके स्पेस में कहीं पर भी आ जा सकता है। अगर उसकी रस्सी टूट भी जाती है तो सेफर का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट खुद को वापस स्पेसशिप की तरफ ला सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये आपको अंतरिक्ष में खोने नहीं देगा और ये आपको अपने स्पेसशिप तक वापस ला देगा। अब ये जरूरी नहीं कि हर एस्ट्रोनॉट की किस्मत इतनी अच्छी हो। कभी कभी बदकिस्मती भी आपके साथ होती है। कभी कभी ये सारी चीजें होने के बावजूद एस्ट्रोनॉट सेफर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। और साथ ही स्पेस में बहुत सारा रेडिएशन भी होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट का शरीर कभी कभी कमजोर भी पड़ने लगता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में निकलता है तो उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है। और इन्हीं सब सिम्टम की वजह से कभी कभी एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में बाहर निकलते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और अपनी सेफर यानी छोटे वाले जेटपैक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपका सेफर भी फेल हो गया और आप बेहोश हो गए हैं, तो आपका लास्ट ऑप्शन बचेगा रेस्क्यू मिशन का। जो आपके साथ बाकी लोग हैं जो स्पेसशिप के अंदर हैं, वो आपको वापस लाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन चलाएंगे। वो अब स्पेसशिप से बाहर निकलेंगे और आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इतना
आसान भी नहीं है, बल्कि काफी जोखिम भरा है। क्योंकि अगर ये मिशन फेल हो जाता है और आप अंतरिक्ष में भटक गए हैं तो मरेगा ही। उसके साथ साथ उसे ढूंढने निकलने लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। अंतरिक्ष में -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और अगर आपके ऑक्सीजन टैंक में छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो केवल 15 सेकंड में बिना ऑक्सीजन से आपकी मौत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ आपको हम इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ देखना है, इसलिए हम मान लेते हैं कि आपके पास अच्छी खासी ऑक्सीजन है। दोस्तों, पता होना चाहिए कि एक स्पेस शूट में 8 घंटे जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन होती है। जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गायब हो जाता है तो वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में उसके ऊपर फोर्स लगता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट के हाथ में कुछ भी नहीं होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह हवा में उड़ रहा है। वो चाहे जितने हाथ पैर क्यों न मार ले, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जिस दिशा में जा रहा होता है उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है और सबसे बुरी बात तो यह है कि उसके बढ़ने की स्पीड कभी कम नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है। तो आप जिस दिशा में बढ़ेंगे उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। आप किसी भी तरीके से खुद को रोक नहीं सकते। अगर आपकी बॉडी धरती की ग्रेविटी फील्ड में आ गई तो आप चांद और सैटेलाइट की तरह धरती के चक्कर लगाते रहोगे और जब आपके ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तब तो आपका मरना निश्चित है। लेकिन अगर स्टील लेथल लैंडयार्ड से अलग होते समय किसी भी वजह से आपका सूट फट जाता है तो ऐसे में अंतरिक्ष का वातावरण आपको कुछ ही सेकंड में बेहोश कर देगा क्योंकि अंतरिक्ष में हवा का कोई दबाव नहीं होता। इसलिए आपका खून बहुत ही जल्दी उबलने लगेगा और आपके शरीर का आकार भी बढ़ने लगेगा और आपकी काफी दर्दनाक मौत हो सकती है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि धरती की ग्रेविटी फोर्स में आप आ गए हैं तो क्या आप धरती पर नहीं गिरेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप धरती पर गिरना शुरू करते तो एयर फ्रिक्शन की वजह से आपके सूट में कुछ ही सेकंड में आग लग जाएगी और आप धरती पर पहुंचने से पहले राख में बदल जाएंगे। ये कुछ वैसा ही है जिससे धूमकेतु धरती की कक्षा में आता है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और आपको एक जलता हुआ तारा अंतरिक्ष में साफ दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में आपके साथ भी होगा या फिर उस एस्ट्रोनॉट के साथ होगा जो अंतरिक्ष में खो जाता है। चलो, ऐसा अगर नहीं भी होता है, अगर किसी बीमारी की वजह से किसी एस्ट्रोनॉट की स्पेस में मौत हो जाती है तब उसके शरीर के साथ क्या होगा? वैसे तो जब धरती पर किसी इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर को तुरंत या तो दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है क्योंकि कुछ देर बाद ही मृत शरीर से बदबू आने लगती है और वो सड़ने लगता है। अब स्पेसशिप में किसी डेड बॉडी को रखने का कोई इंतजाम नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तब उसकी बॉडी को स्पेस में छोड़ दिया जाता है। अब ये मत समझना कि खिड़की खोली और उसको फेंक दिया, बल्कि बॉडी को पहले पूरी तरह से एयर लॉक करके स्पेस में एक बक्से के साथ छोड़ा जाता है। ऐसा करने से डेड बॉडी अंतरिक्ष में ठंड के कारण मम्मी बन जाती है, यानी वो लाश पूरी तरह जमकर बर्फ बन जाती है और जब वो लाश किसी चीज से अंतरिक्ष में टकराएगी तो वो चकनाचूर हो जाएगी और उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अनंत समय के लिए वो लाश अंतरिक्ष में तैरती रहेगी। शायद ही कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट होगा जो ये चाहेगा कि उसकी लाश अंतरिक्ष में यूं ही छोड़ दी जाए। अब बात है आखिरी सवाल, अंतरिक्ष में अगर किसी एस्ट्रोनॉट का हाथ या पैर स्पेस सूट से बाहर निकल जाता है तब उसके शरीर के साथ क्या होगा? दोस्तों, इस तरह की घटना जोसेफ किटिंगर के साथ पहले घट चुकी है। हालांकि कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे बल्कि एक स्काई डाइवर थे जो कि अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 1,01,800 फीट ऊपर हवा में चले गए थे, यानी 31 किलोमीटर ऊंचाई पर। ये हीलियम के बैलून से जब कूद रहे थे तब इनके बॉडी सूट में ये उनका हाथ बाहर आ गया था और हवा का दबाव न होने के कारण उनका हाथ फूल गया था और दोगुनी साइज का हो गया था। जब वो जमीन पर वापस आई तो कुछ घंटों के इलाज के बाद उनका हाथ वापस नॉर्मल साइज में आ गया था। हालांकि उस दौरान उन्हें काफी ज्यादा दर्द भी हुआ था। इस घटना से आपको ये पता चल गया होगा कि स्पेस में अगर किसी का हाथ पैर सूट से बाहर आता है तो हादसा काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।